होली के इस पावन अवसर पर संपन्न हो रहे सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चे, संसार के हर ज्ञान विद्या बोध में हमको आपको किसी न किसी का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। जिनको टीचर, ट्यूटर, मास्टर हम भौतिक जगत में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने मास्टर, टीचर बनाते हैं। मतलब संसार का कोई भी हुनर, इल्म, तालीम छोटे से लेकर बड़े तक कोई माँ के पेट से सीख करके नहीं आता। यहीं सीखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। इसी तरह से ये अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का गूढ़ रहस्य भेद, इसको भी जानने समझने के लिए हमको किसी मार्गदर्शक की, किसी सहयोगी की, किसी मास्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इन स्कूलों में एक मास्टर अगर चले जाते हैं, स्कूल की दीवार नहीं पढ़ाती है। सरकारी इंतजाम के मुताबिक वहाँ तुरंत किसी मास्टर को नियुक्त किया जाता है। मान लो कोई मास्टर रिटायर हो गया या किसी मास्टर की आकस्मिक शरीर छूट गया, तब भी स्कूल में कोई न कोई मास्टर रखा जाता। ऐसा नहीं कि स्कूल की दीवार पढ़ा देगी या किताबों के द्वारा कोई ज्ञान मिल जाएगा। जैसे इधर का दस्तूर है, इसी तरह से अध्यात्मवाद का भी एक दस्तूर, नियम, कानून, कायदा, जिसको स्वयं ईश्वर ने, परमेश्वर ने, कुल मालिक ने बना रखा। अमर देश सतलोक का भेद, मान लो ये तो किताबों के द्वारा हम आप जान जाएंगे। हो सकता अगर किताबों में गलत लिखा हो, किताबें मशीनें छापती हैं, अगर उसमें मिसप्रिंट हो जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता। इसलिए किसी न किसी मास्टर का सहारा लेकर ही हमको आपको किसी किताब को पढ़ना चाहिए, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण। जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन वाणी अमर संदेश में, स्वधर्म में, शाकाहारी मानव सुधार तमाम पत्रिकाओं में आप पढ़ते हो। मान लो लिखने में, पढ़ने में, छापने छुपने में गलती हो गई, तो आप उसी पर जिद करो, भाई गुरु महाराज ने सन 70 में ये कहा और वहाँ लिखने छापने में गलती हो चुकी है। इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं कि कौन उसकी शिनाख्त करेगा, कौन उसकी छानबीन करेगा। इसलिए कोई न कोई मार्गदर्शक और मास्टर, इसको वक्त सदगुरु कहा जाता है। वक्त के सदगुरु यानी जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हमारे आपके सस्पेंस, संशय और भ्रम को दूर कर सकें। उनके आध्यात्मिक पाठशाला, स्कूल में हम जाएंगे, उनके संदेश को, वचन को, जो हमारी शंका उसका वो समाधान करेंगे। ये दस्तूर तमाम महापुरुषों के ज़माने से, गुरु के बाद गुरु, फिर गुरु, फिर उसके बाद गुरु,
एक मास्टर के बाद दूसरा मास्टर, फिर उसके बाद तीसरा मास्टर, चौथा मास्टर। ऐसे साइंस ऑफ सोल भी अनादिकाल से इसी तरह इसी दस्तूर नियम से चल रहा। ये गुरुमत का सिद्धांत और गुरु परंपरा टूट नहीं रही है। एक गुरु एक सदगुरु जाते हैं, दूसरे स्थापित होते हैं, दूसरे गुरु सदगुरु जाते हैं, तीसरे स्थापित होते हैं। मान लो इसमें बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दे दिया था। सही है, नामदान माने तो रजिस्ट्रेशन हो गया स्कूल में नाम। अब आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको नामदान नहीं लेना। लेकिन मान लो आपको ध्यान भजन, अभी तो आप नामदान लेने के बाद आपका ध्यान भजन सुमिरन, आपके मन में विकार हैं, सस्पेंस है, संशय हैं। अब इसको कौन दूर करेगा? इसलिए कोई न कोई तो मास्टर चाहिए। आज इस मथुरा की दरगाह में गुरु महाराज की इस पावन धरती पर पूज्य महाराज जी देखो उस अपने कर्तव्य को जो गुरु महाराज ने सौंपा है, निर्देशित किया है, बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए उनको वक्त का सद्गुरु कहा जाता है। इसमें आपको कोई सस्पेंस और संशय भ्रम नहीं करना चाहिए। अमर देश सतलोक का सद्गुरु का मतलब जो शाश्वत सनातन सत्य का भेद बताते हों। हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाने वाले को गुरु तो कह सकते हो, मास्टर, टीचर, लेकिन इनको सद्गुरु नहीं कहा जा सकता। सद्गुरु एक गुरु बहुतेरे। सद्गुरु जो हैं सत्य का भेद, सत्य का एक्सप्लेन करें, उसका हमारे आपके सामने विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें, हमारी आपकी समझ में आ भाई सत्य क्या है। अमर देश सतलोक में, अमर देश सतलोक चेतन रचना है, वो स्थिर है, परमानेंट, अस्थाई है, सत्य है। वहाँ रहने वाले उस देश के मालिक, कुल मालिक महाप्रभु सतपुरुष सतनाम भगवान, उनको सतपुरुष नाम ही उनका है। वहाँ तक चलने का जरिया क्या है, रास्ता क्या है? शब्द कमाई, नाम कमाई, नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम माने शब्द होता है, साउंड, आवाज। जैसे पतंग डोर में बांध कर उड़ाई जाती है, पतंग का संबंध डोर से टूट जाए तो पतंग वापस नहीं आएगी। डोरी लगी हुई है तो आप वापस खींचोगे। ऐसे ही परोक्ष रूप से आज सारी सुरतो आत्माओं की डोर उस परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु से शाश्वत सनातन शब्द की तरंगों के द्वारा, वेव्स ऑफ साउंड, प्रकाश की तरंगों के द्वारा तार जुड़ा हुआ। बीच में माया का पर्दा आ गया तो मालूम पड़ता संबंध टूट गया, रास्ता। सारी आत्माएं यहाँ माया के देश में भटक गई। संत महापुरुष इसी माया के पर्दे को हटाकर हमारा आपका ये सूरत और परमात्मा का मिलन शब्द के माध्यम से, यानी जो बीच में मीडिएटर है, हमको अमर देश सतलोक जो ले जाएगा, इस पावर शक्ति को शब्द कहा जाता। ये भी चेतन है, सत्य है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान और बोध जो महापुरुष कराते उनको सद्गुरु कहा जाता। आप पूज्य महाराज जी के सत्संग में कल उनका दर्शन भी होगा, सत्संग भी होगा। उनके द्वारा आपको इसकी सिलसिलेवार व्याख्या सुनने समझने का अवसर भी मिलेगा। मान लो पुराने सत्संगियों को तो नामदान लेना नहीं, लेकिन नए जीवों के लिए तो ज़रूरी है उनको। रह गई बात ये, कभी कभी आप सस्पेंस, संशय, भ्रम में रहते हो।
कोई कहता भाई हम ये नामदान लें कि ये नामदान लें। कुछ लोग कहते नहीं नहीं मथुरा में तो ऐसा होता नहीं, वहाँ तो एक नाम का प्रचार होता। अब ये मास्टर को अधिकार होता, जिसको सरकार रजिस्टर्ड करती है, सरकारी कर्मचारी जिस पर दस्तखत कर देते वही मास्टर बनता है। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, डिग्री लेकर कितने बच्चे बच्ची बैठे हैं, मास्टर कहे जाओगे आप? पूरी डिग्री आपके पास है, मास्टर की पढ़ा सकते हो। लेकिन जब तक सरकार के अधिकारी दस्तखत नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, आपको मास्टर नहीं कहा जाएगा। आपको तनख्वाह कौन देगा? पढ़ाते रहो आप। इसी तरह से जिस पर संतों की सद्गुरु की मुहर लगती है, उन्हीं जीवों के लिए अमर देश सतलोक का पासपोर्ट, वीजा, टिकट जारी होता है और ये नियुक्त किए जाते हैं कुल मालिक की तरफ। महाप्रभु गुरु सद्गुरु अपने जाने के पहले इनको जानसीन कहा जाता, अपना जानसीन उत्तराधिकारी बना देते हैं। पूरा रबड़ स्टैम्प सब मुहर उनको मिल जाती। जैसे स्कूल का मास्टर जब आपके सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर मुहर लगाएगा, दस्तखत करेगा, तब आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट पक्की, आप पास माने जाओगे। कितनों पढ़ा लिखा दस्तखत करे, मुहर लगावे, सरकार उसको मानेगी? उसकी कोई मान्यता नहीं होती। इसलिए वक्त सद्गुरु का बहुत इम्पॉर्टेंस और महत्व है। इसका ये मतलब नहीं कि पुराने गुरुओं को हम लोग भूल जाएं। कबीर को भी याद किया जाता है, नानक को भी याद किया जाता है। अपने अपने समय में, ज़माने में सब ने अपने दायित्व को पूरा किया। उन्हीं गुरुओं का ज्ञान सिलसिलेवार क्रमशः आज हमारे आपके बीच में पहुंच रहा। शुरुआत तो वहीं से हुई है। कबीर, नानक, दादू, दरिया, मीरा, रविदास, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, तमाम राधा स्वामी जी महाराज, अपने दादा गुरु जी महाराज, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज। आज ये चीज़ गुरु महाराज ने कहा, मथुरा दरबार का जहाँ इस समय आप बैठे हो, अपने आप में बड़ा महत्व। गुरु महाराज इसके बारे में, इस भूमि के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं कि यहाँ से दुनिया में बहुत बड़ा काम होगा, अध्यात्मवाद, समाज भी बनेगा, अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। यहाँ से ज़माना भी बदलेगा, आत्माएं भजन करेंगी, लोग निकलेंगे भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय मथुरा की धर्म भूमि। इसलिए मथुरा से जो चीज़ आपको दी जा रही है, इसका अपने आप में इम्पॉर्टेंस और महत्व है। रह गई बात 5 नाम और 1 नाम की। पुराने लोगों को गुरु महाराज ने 5 नाम दिया और एक जय गुरुदेव नाम लेकर के 6 नाम होता। पूज्य महाराज जी कहते भाई जय गुरुदेव, चलो आप। इस पर तमाम आपको सस्पेंस, संशय, भ्रम होता होगा। लेकिन मास्टर को अधिकार, उसको पढ़ाना है। विद्यार्थी पढ़ ले, अच्छे नंबर से पास हो जाए, कम मेहनत में बढ़िया नंबर मिल जाए। आप देखते हो स्कूल में लोग कहते भाई मास्टर बड़े अच्छे हैं। इसमें तमाम जीव देखो, पूर्व जन्म के नामदानी आत्माएं, तमाम हमारे गुरु भाई, सत्संगी भाई बहन मर चुके, लाखों लाखों की तादाद में मारे जा चुके हैं। उन्होंने पिछले जन्म में 5 नाम का जाप किया, बहुत तपस्या किया, त्याग किया, चंदा चुटकी, दान दक्षिणा। कितने काफिला में चलते मर गए, कितने मथुरा में सत्संग में, एक्सीडेंट में। ये सारी आत्माएं सत्संगियों के घर में ये दोबारा जन्म लेकर बच्चा बच्ची के रूप में पैदा हुई। काम अधूरा रह गया तो 5 नाम का ज़्यादातर लोगों का कोटा तो पूरा हो गया। पिछले जन्म में आपने बहुत सुमरन किया। 5 नाम का सुमरन करे कह कबीर तब भव से तरे, ये भी बात सत्य है। लेकिन वहीं दूसरी बात भी सत्य है कि मंत्र क्या होता है। कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। जिसको अधिकार मिला है उनके वचन वाणी ही महामंत्र हो जाते हैं। वो जैसे चाहें, जो गुरु चाहें तो छिन में उबारें।
एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही, गुरु गोविंद सिंह जी का ज़माना है। उसमें दिल्ली में मुग़ल सम्राट औरंगजेब का राज चल रहा था। औरंगजेब ने गुरु साहिब के पिता श्री नवम गुरु तेग बहादुर की दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। उसके पहले देखो 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की जहांगीर बादशाह ने लाहौर में गरम गरम तावे पर रस्से में बांध करके मौत के घाट उतार दिया। इसलिए सिखों की और दिल्ली के मुग़लों से पटती नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के ज़माने में आते आते झगड़ा अपने चरम पर आ गया। 9 गुरुओं ने उधर तो तलवार नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु ने तलवार उठा लिया। कहा हम आपका तलवार से मुकाबला करेंगे। तमाम उनके अंदर द्वंद्व, लड़ाई झगड़े होते रहे। एक बार गुरु साहिब का जंगल में डेरा पड़ा हुआ था। अपने किले महल को छोड़ करके जंगल में चले गए थे। वहीं उनका डेरा तंबू लगा हुआ है, भंडारा चल रहा, सत्संग भी होता और मुसलमानों से, मुग़लों से झगड़ा भी, लड़ाई चल रही है। उसी समय उनके पास एक आदमी, गांव देहात का बड़ा सीधा साधा भोला आदमी, उनका नाम था बेला थे। गुरु साहिब के पास पहुँचे। बेला ने कहा हुजूर हम आपकी संगत में रहना चाहते, कुछ सेवा हम भी करेंगे। गुरु साहिब ने उनके डील डौल को, चेहरे मुहरे को देखा। अब वो तो अंतर्जामी कि भाई ये बेला क्या पढ़े लिखे हैं नहीं। गुरु महाराज ने कहा बेला अच्छा आपकी ड्यूटी है, आप हमारे घोड़ों के लिए दाना चारा पानी, उनकी मालिश करना, दाना चारा पानी, घोड़े की सेवा। बेला ने कहा गुरुजी इसको तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग तो बहुत लगाना नहीं, गुड़ा गड़ी। गुरु साहिब के घोड़ों की ड्यूटी बेला की जिम्मेदारी हो गई सेवा में। दाना चारा पानी, घोड़ों की मालिश करना, उनको सजाना। लेकिन बेला इतने भोले भाले भगत आदमी थे। गुरु साहिब से उन्होंने अर्ज किया कि गुरुजी सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको नामदान कब मिलेगा। गुरु साहब ने कहा बेला सेवा करते रहो, पहले ज़माने में नामदान इतनी जल्दी मिलता नहीं था। गुरु महाराज भी देखो बड़ी मेहनत के बाद नामदान, कई सत्संग सुनने के बाद, जब सन 52-54 में गुरु महाराज ने शुरू किया तो जल्दी नामदान नहीं, पहले सत्संग सुनते थे लोग, बाद में तो लाउड स्पीकर से शुरू हो गया। गुरु महाराज ने कहा बेला सेवा करते रहो, समय आएगा मालिक की मौज, नामदान तो हो ही जाएगा, सेवा करो, सेवा बहुत बड़ी चीज़ है भक्ति। लेकिन बेला भी भगत थे। जय बार गुरु महाराज मिलते थे। गुरु महाराज नामदान कब देंगे। अगर गुरु महाराज दिन में 4 बार मिले तो चारों बार बेला कहते थे कि गुरु महाराज हमको नामदान नहीं मिला, हमको नामदान कब देंगे। गुरु महाराज जानते थे बेला बड़े, वैसे महापुरुष एक बार डांट दें तो किसी कोई हिम्मत नहीं करेगा सामने बोलने की, लेकिन महापुरुष जिसको अपने मुँह लगाते हैं वो बड़े प्रेम से लोग, अच्छे अच्छे लोग कहते भाई हमारी ज़रा बात गुरुजी से कह दीजिए, सोर्स लगाते लोग, क्योंकि महात्मा उन पर कभी गुस्से नहीं होते, जानते भोला भगत है। बेला कुछ कहते थे गुरुजी को गुस्सा नहीं, हंस करके अच्छा बेला ठीक है मिल जाएगा, नामदान मिल जाएगा। एक दिन देखो मुगलों से द्वंद्व यानी लड़ाई का बिगुल बज गया। गुरु साहिब अपना फौजी बाना ड्रेस पहन करके तैयार हो गए। बेला से कहा घोड़ा लाओ। बेला घोड़ा लेकर हाजिर। गुरु साहिब बैठ गए तलवार लेकर, रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक बेला हाथ जोड़कर सामने खड़े हो कहा गुरुजी नामदान कब देंगे हमको। गुरु महाराज ने कहा बाहरे बेला तूने गजब कर दिया, हमको लड़ाई में जाना है, हम युद्ध में जा रहे, तुमको अपने नामदाने की पड़ी है। तो गुरु महाराज ने एक तुक बोल दिया, कहा बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। तुमको ये भी नहीं पता क्या वक्त बेला है, टाइम पीरियड, और तब तक तुमको नामदान।
ये हमारा रणभूमि में जाने का समय है। ये कह करके गुरुजी तो चले गए। अब बेला बेचारे इतने भोले भगत, उन्होंने इसी को नामदान मान लिया। अब ये देखो औरंगजेब की घटना कोई त्रेता द्वापर की नहीं, इसी कलयुग में। बेला ने सोचा बस चलो अपना गए, कमरा बंद कर लिया शाम को, और कमरा बंद करके इसी का सुमिरन करने लगे। बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। इधर शाम हो गई, दिन डूब गया, भंडारी लोग भोजन तैयार। कहा भाई बेला को भी बुलाओ, कमरे में क्या कर रहे हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद, खिड़की से देखा तो बेला बेसुध हैं। तो प्रेमियों ने सोचा चलो कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे। सब लोग खा पी लिए। कहा भाई अब तो बेला को बुलाओ, इतना रात हो गई। फिर बेला को बुलाया तो नहीं बोल रहे, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान मग्न। बाहर से अंदर से दरवाज़ा बंद है। सत्संगी सोचे दरवाज़ा तोड़ा जाए कि भाई बेला को हो क्या गया। इतनी पूजा तो करेंगे नहीं क्योंकि इनको नामदान तो मिला नहीं है। इतनी ज़बरदस्त साधना तिनकी कैसे बनी जब नामदाने नहीं मिला है। लेकिन दरवाज़ा कैसे तोड़ा जाए, गुरुजी नाराज हो जाएंगे आएंगे तो। अब सत्संगी बेचारे जाग करके इंतजार कर रहे, बेला बेला चिल्ला रहे। अब बेला इधर हैं ही नहीं। देखो बेला की सूरत चढ़ गई, गजब हो गया। संत मत के इतिहास की अजीबोगरीब घटना है। नामदान मिला नहीं और इसी तुक पर बेला का ब्रह्मांड खुल जाता, दिव्य दृष्टि खुल जाती। ये 10वीं गली 10वां दरवाज़ा खुल जाता। बेला की आत्मा स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ब्रह्मांडों में टहल घूम रही है। मुदेव नयन त्रसित तन भयु, पुन चितवत कौशलपुर गयो, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन उड़गुन रवि रैनीशा। अति विचित तह लोक अनेका, रचना यमित एक ते एका। प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न शमाय। उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। अब सब बेला यूनिवर्स ब्रह्मांड उनके सामने ना दिखाई दे रहा। तमाशा हो गया, उनकी सूरत अंदर में लग गई। तन मन के न्यारे शरीर की सुधि भूल गई। बेला बेला हल्ला मचाया आश्रम में, लेकिन बेला यहाँ हूँ तब तो बोलें। उनका ख्याल ध्यान मन आत्मा तो सब ब्रह्मांडी सफ़र में निकल गए। केवल मुर्दा शरीर कमरे में पड़ा हुआ। ज़्यादा रात बीतने के बाद युद्ध से फारिग होकर गुरुजी लौटे। गुरु महाराज के सामने लोगों ने बात क्या कहा, गुरुजी बेला को क्या हो गया। मालूम पड़ता है कि कोई बीमारी या मर उड़ गया, क्या मौत हो गई बेला की। गुरु महाराज ने कहा ना ना, मेरा बेला अभी मरने वाला नहीं है। गुरुजी तो अंतर्जामी। गुरु महाराज ने कहा बेला मेरा भक्त है, अभी वो शरीर से कहाँ मरने वाला, चलो देखते हैं। जब गुरुजी ने कुंडी खटखटाई और जोर से आवाज़ लगाई बेला, तो गुरु की आवाज़ पर बेला की सूरत नीचे आ गई। सदगुरु की वाणी सुनकर बेला की सूरत नीचे आ गई। बेला की शरीर में चेतना आ गई। बेला ने कहा तो हमारे गुरु महाराज आ गए। तुरंत खड़े होकर दरवाज़ा खोला, गुरु के चरणों पर गिर पड़े। लेकिन बेला के चेहरे पर मुस्कान है, हंस रहे, मुस्कान है। गुरु महाराज ने कहा बेला हजम करो हजम करो। लेकिन ये चीज़ हजम कहाँ होने वाली। आश्रम के लोगों ने कहा गुरु महाराज ये क्या, तमाम सत्संगी कहा गुरु जी ये क्या तमाशा हो गया। जिसको आपने नामदान दिया वो लोग बेचारे इतने दिन से अपनी
शरीर को गलाए जा रहे। इतना ध्यान भजन सुमरन, ये तो संत मत के नियम का ही, ईश्वरी नियम का, विधान का उल्लंघन हो गया कि बिना नामदान की सूरत कैसे चढ़ गई। गुरु नानक ने तो कहा था 5 नाम का सुमरन करे, कह नानक तब भव से तरे, और बेला की सूरत अभी नामदान भी नहीं हुआ चढ़ गई। और जिनको नामदान मिला उनको अभी कुछ पता ही नहीं। अब आश्रम में देखो तमाम लोगों में सस्पेंशन से भ्रम। अब गुरु महाराज तो अंतर्जामी जान गए, भाई लोगों में शंका हो रही। गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। अगले दिन उन्होंने सबको बुलाया और सील भट्टे पर भांग, जैसे होली में देखो लोग इस समय भांग होता, उसको रगड़ करके उसका शरबत बना के थोड़ा नशीला होता, वो भी नशा करता। भांग का गोला खा लो, मालूम पड़ेगा आसमान नाच रहा, धरती नाच रही, घर मकान नाच रहा। गुरु महाराज ने सील बट्टे पर भांग कुटवाई माने पिसवाया रगड़ करके। फिर एक घड़े में उन्होंने उसका शरबत बनवाया और लोगों को बुला करके कहा भाई इसको सब लोग पियो, लेकिन अंदर न जाने पाए। मुंह में लेना कुल्ली कर देना, मुंह में लेना कुल्ली कर देना, क्योंकि संत मत में तो गांजा भांग मनाही है। अब सत्संगी ये नहीं समझ रहे कि मतलब क्या भाई यहाँ तो भांग मनाही है। गुरु महाराज ने कहा देखो संत मत में भांग पिया नहीं इसको, लेकिन मेरा आदेश है कि आप मुंह में लेकर इसको अंदर मत जाए, एक बूंद अंदर ना जाए, कुल्ली करो। अब देखो एक घड़ा भांग खत्म और लोग पिए, उसकी कुल्ली कर दिए, पिए कुल्ली। गुरु महाराज ने बाद में कहा कि तुम लोगों पर भांग का नशा चढ़ा? तो लोगों ने कहा नहीं गुरुजी कोई नशा नहीं, कुछ नहीं पता। कहा क्यों? अरे कहा हमने तो भांग की कुल्ली कर दिया, हमने इसको अंदर जाने ही नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा बस तुम लोगों के सस्पेंस शंका का यही समाधान है। बेला ने अंदर उतार लिया। बेला पवित्र आत्मा है, उसके अंदर कपट नहीं है। बेला ने मेरे वचन को पी लिया और आप लोग मेरे वचन आदेश का केवल दिखावा करते हो, बाहर 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 भाग दौड़ करते हो। अंदर में गुरु से प्यार नहीं, अंदर में वचन जाते नहीं, अंदर में तो माया धंसी है। अंदर में दुनिया की संसार और संसार की साजो सामान भरे पड़े हैं। गुरु का वचन केवल जबान पर है, हृदय में अंदर, लेकिन बेला के अंदर में गुरु के वचन धंस गए। बेला ने इसको अंदर में पी लिया, उतार लिया। आज उसको सरूर मस्ती नशा चढ़ गया। कहने का हमारा मतलब यह है महापुरुष जैसे चाहे पार कर दें, 1 नाम 5 नाम 2 नाम 4 नाम, उनको इतना राइट और अधिकार है। इसलिए नए लोगों को मिलेगा नामदान। आप भाग्यशाली हो। गुरु महाराज भी कहते थे भाई आगे और आसान कर दिया जाएगा, और आसान कर दिया जाएगा। 5 नाम तो इतने लोग बैठे, कितने लोगों को आज तक याद नहीं है। कितने लोगों को पूछ दिया जाए 5 नाम जरा सही सही बताओ। हमारे तमाम लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे वो तो याद नहीं कर पाते। उनसे पूछा जाए कैसे माला करते हो, तो एक लाइन में गिनाते हैं सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन। उनको ये भी नहीं पता कि गुरु महाराज ने किस नाम का उच्चारण की बात ना, थोड़ा क्लिष्ट लगता।